नमस्कार। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण तक मानसून का आगमन हो चुका है। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत राहत की खबर है भारत के तमाम लोगों के लिए। उन भागों में भी जहां पर अभी मानसून आने में महीनों का लंबा समय लगना है और जहां पर प्रचंड गर्मी और लू से राहत मिलने में भी अभी लंबा समय है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की तसल्ली हो जाती है कि मानसून आ रहा है, आगे बढ़ रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही राजस्थान तक भी पहुंचेगा समय पर और लोगों को बारिश से राहत दिलाएगा। फिलहाल मानसून के आगे बढ़ने के बीच बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में हवाओं की जो प्रोग्रेस है या हवाओं की जो कह सकते हैं इंटेंसिटी है, इस मॉडल को अगर देखें आप तो ये समझ में आएगा कि पूरी तरह से सिचुएशन फेवरेबल बन रही है मानसून को और आगे बढ़ाने में। और परिस्थितियां इस समय सकारात्मक दिख रही हैं। आईओडी हो या फिर ला नीना हो, एल नीनो की वर्तमान कंडीशन हो, तो ये सभी सिचुएशन अभी फेवरेबल हैं। और इसके बारे में मैं अलग से वीडियो ज़रूर करूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि क्या एल नीनो इस समय किस स्थिति में है, आईओडी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है मानसून पर और कितना प्रभावशाली इस समय है भारत के मानसून को प्रभावित करने में, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक। साथ ही साथ हम बात उसमें करेंगे कि कितना मानसून वर्षा होने की संभावना इस बार नजर आ रही है। मौसम तक चैनल की तरफ से आपको बताएंगे। इसमें अगर हम देखें तो यहां पर अगले 24 घंटे, अगले 3 दिनों की बात मैं करूंगा, 16, 17 और 18 मई की, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आज की बात कर लें। यहां पर केरल में कई जगहों पर और लक्षद्वीप के रीजन पर तमाम हिस्से ऐसे होंगे जहां पर मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी और कुछ इलाकों पर ट्रिपल डिजिट में बारिश का आंकड़ा पहुंच सकता है। इसके साथ साथ इंटीरियर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु और साउथ इंटीरियर कर्नाटक के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। कोस्टल कर्नाटक में भी लाइट रेन संभावित है। और इधर आंध्र प्रदेश तथा जो उत्तरी आंध्र प्रदेश है, उत्तरी तटीय इलाका और साथ ही साथ तेलंगाना का रीजन है ये वाला, और इसके साथ साथ दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा का रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर बादल बने रहेंगे और इन बादलों से आप बारिश की उम्मीदें भी कर सकते हैं। और ये बारिश निश्चित रूप से बहुत लाइट नहीं होगी, कुछ इलाकों में मॉडरेट रेन स्पेल भी हो सकता है। तो आंधी तूफान और बादलों की गर्जना के साथ ये बारिश होगी और ऐसे में काफ़ी राहत मिल जाती है गर्मी से। यहाँ पर गर्मी से राहत छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में और उड़ीसा के दक्षिणी हिस्सों में रहेगी। और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण गोवा के दक्षिणी भागों की स्थिति देखिए, विदर्भ और मराठवाड़ा की स्थिति देखिए, यहाँ पर भी बादल पहुंचे हैं और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी बादल हैं, तो यहाँ पर भी आज बारिश हो सकती है। मुंबई नासिक में तो नहीं संभावना है, लेकिन मुंबई के नीचे अलीबाग से लेकर रत्नागिरी और रायगढ़ सिंधुदुर्ग के बीच में, साथ ही साथ गोवा में कुछ स्थानों पर, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर में भी वर्षा होने के आसार हैं। नांदेड़ पर भी बादल बन सकते हैं, परभणी पर भी वर्षा हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। गढ़चिरौली पर भी बादल रहेंगे और थोड़ी बहुत बारिश की उम्मीद आप कर सकते हैं। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण गोवा और विदर्भ के उत्तरी इलाकों में गर्मी का प्रकोप लगातार बना रहेगा, लेकिन परिस्थितियां पहले की तुलना में थोड़ा सा बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर पश्चिमी दिशा की हवाएं रहेंगी, लेकिन इन हवाओं में थोड़ी सी नमी जो अब आने लगी है गुजरात के ऊपर से, तो यहां पर थोड़े बादल भी बनने शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भी बादल दिखेंगे, आपको पूर्वी हिस्सों पर भी दिखेंगे, लेकिन इन बादलों से बारिश की उम्मीदें बहुत मध्य प्रदेश पर नहीं है, गुजरात पर भी नहीं है। छत्तीसगढ़, ओडिशा के बाद इधर अब पूरब की तरफ देखें तो यहाँ बिहार के उत्तर पूर्वी जिलों में और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा, मूसलाधार वर्षा, जिस तरह की बारिश जून और जुलाई में होती है पूर्वोत्तर राज्यों में और केरल में, उसी तरह की वर्षा इस समय हो रही है। यानी कि लगभग प्री मानसून टेंडेंसी है इस बारिश की, प्री मानसून रेन की टेंडेंसी है। इस बीच उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों से लेकर एक ट्रफ बना हुआ था और एक ट्रफ यहाँ पर बन रहा है बिहार से लेकर तेलंगाना और आसपास के इलाकों तक। तो ये ट्रफ जो है यहाँ पर हवाओं को रिकर्व कर रहा है और इसी वजह से जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं आ रही हैं वो भी यहाँ पर मिक्स मॉइस्चर ऐड कर रही हैं। इस वजह से कुछ इलाकों में, चाहे वो बिहार के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी इलाके हों, झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश का रीजन हो, मध्य प्रदेश का हो, गुजरात, इन भागों पर भी बादल दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। आज दिल्ली पर भी और एनसीआर में भी बादल दिखाई दिए, पंजाब हरियाणा पर भी कुछ बादल दिखाई दिए। हवाओं का डिस्टर्बेंस था और डब्ल्यूडी इधर आया था उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर, इसकी वजह से मॉइस्चर बे ऑफ बंगाल से भी पहुंच रहा था, जिसकी वजह से बादल दिखाई दिए, लेकिन उम्मीदें यहाँ पर बारिश की बहुत कम है। हालांकि शाम के समय आज उम्मीद कर सकते हैं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तथा उत्तरी राजस्थान में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में, खासतौर पर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बागपत और आसपास के भागों में बूंदाबांदी और आंधी के साथ गर्जना की, लेकिन वर्षा राहत देगी बड़ी, ऐसी उम्मीद फिलहाल बहुत कम है। हालांकि जो भी प्री मानसून एक्टिविटी होगी वो निश्चित रूप से जारी भीषण लू और गर्मी से कुछ न कुछ राहत आपको जरूर दिला सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों पर डब्ल्यूडी के कारण
दौरान बारिश होने के संकेत यहाँ पर हैं। 17 मई की बात हम कर लेते हैं। 17 मई को भी पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है, कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में। हालांकि इस दौरान हिमाचल प्रदेश में बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी और जम्मू कश्मीर में, जम्मू संभाग में बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है, लद्दाख में भी संभावना नहीं है। लेकिन कश्मीर घाटी में और साथ ही साथ लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली जो हिमाचल प्रदेश का रीजन है, और उत्तरकाशी, चमोली, बद्रीनाथ, जोशीमठ का रीजन है उत्तराखंड का, इन भागों में कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इधर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी। पहले बात हम बारिश की ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सभी जगहों पर जारी रहेगी। और दक्षिण भारत में देखें तो केरल के साथ साथ अब तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में, दक्षिणी आंतरिक खासतौर पर, मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। बेंगलोर, मैसूरू, हसन और मंगलुरु, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। केरल में भी कई जगहों पर भारी बारिश होगी। और इधर आंतरिक तमिलनाडु और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के दक्षिणी भागों में, कोंकण, गोवा में, उत्तरी तटीय कर्नाटक और साथ ही साथ उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और इससे सटे दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी वर्षा होने के आसार हैं। लेकिन बाकी हिस्सों में राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के उत्तरी इलाके और गुजरात, इन भागों पर पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर रहेगा और यहाँ पर गर्मी जारी रहेगी। लेकिन थोड़ा बहुत आंधी, बादलों की गर्जना के साथ राजस्थान में बारिश की उम्मीद कर सकते हैं, यानी थोड़ी सी राहत राजस्थान में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल 17 मई को। और यही कंडीशन उत्तरी उत्तर प्रदेश में, बिहार में रहेगी, जहाँ पर हल्की प्री मानसून वर्षा हो सकती है। काल बैसाखी जैसा मौसम यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर मौसम थोड़ा सा करवट ले रहा है। मानसून के आने की अच्छी खबर के बीच में ये बदलाव है। और उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में आप देखिए 18 मई को भी वर्षा होने की संभावना है। मैदानी इलाकों में कोई चेंज नहीं है। दक्षिण भारत में बारिश का प्रभाव और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इतनी भारी बारिश यहाँ पर होगी कोस्टल कर्नाटक और एडजॉइनिंग केरल में, जहाँ पर सामान्य जनजीवन प्रभावित होगा बुरी तरह से और तेज़ हवाएं भी चलेंगी। ये देखिए, बहुत बारिश के साथ जो हवाएं चलेंगी वो ज़्यादा डैमेजिंग हो सकती हैं, क्योंकि ऐसे में पेड़ों का गिरना या फिर फसलों का नष्ट हो जाना ये बहुत लाजमी होता है, बहुत स्वाभाविक होता है। तो ऐसे में नुकसान होने की आशंका रहेगी यहाँ पर। और दक्षिणी कोंकण, गोवा, दक्षिणी महाराष्ट्र के रीजन में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां प्री मानसून की लगातार जारी रहेंगी। आंतरिक तमिलनाडु में बरसात का मौसम बना रहेगा और केरल में भी, दक्षिणी भागों में भी बना रहेगा, लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों में इंटेंसिटी कम होगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, एडजॉइनिंग ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन भागों में वर्षा लगातार बनी रहेगी। और इधर पूर्वोत्तर भारत में इंटेंसिटी बारिश की थोड़ा कम हो रही है, लेकिन पूर्वी भारत में बारिश का प्रभाव बढ़ रहा है। यहाँ उम्मीद कर सकते हैं 18 मई को पूर्वी उत्तर प्रदेश के रीजन में और बिहार में कई जगहों पर वर्षा होने की, जहां आंधी, बादलों की गर्जना और लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ वर्षा हो सकती है। हवाओं के साथ जब बारिश होगी तो यहाँ पर ये जो पॉकेट है, पूरा जो छोटा नागपुर प्लेटू है, छोटा नागपुर पठार है, तो यहाँ पर लोगों को राहत ज़रूर मिल सकती है। देश भर में अगले 3 दिनों के मौसम पर एक नज़र हमने डाली और इसके अकॉर्डिंग मौसम रहने की उम्मीद है। अगला बुलेटिन अपलोड करेंगे, शाम को नेशनल बुलेटिन होगा, जिसमें आप देखेंगे देश भर का मौसम पूर्वानुमान और डिटेल में अगले 24 घंटों का। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।